दोस्तों एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है। बीएलए कर ही नहीं रहा है। बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात हैं वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वो बता नहीं पा रही। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो। बेटा जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। नॉट वन सिंगल ऑफिसर। कहां थे इनके अफसर? कहां अय्याशी कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं आसिम मुनीर से कि भाई तुम्हारे अफसर थे कहां पे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों एक बार फिर ऐसा जबरदस्त हमला किया है बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पर कि जो लिस्ट आई है जिन लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, कोई कह रहा है 28, कोई कह रहा है 32 और कोई कह रहा है कि लिस्ट और बढ़ने वाली है। ये देखिए, ये बोगी है। इसमें गाड़ी मार दी थी, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल हो गया है ट्रेन का। इन्होंने इस बार ट्रेन पलट दी पूरी की पूरी। धमाका इतना जोरदार हुआ था कि आगे दर्जन भर गाड़ियां थी, ये सब जल के खाक हो गई। आप ये देखिए, ट्रेन यहां पे है, धमाका यहां पे हुआ है, गाड़ियां यहां पे जल के खाक हो गई। ये वो बिल्डिंग है। दूसरे एंगल से बिल्डिंग दिखाई है कि बिल्डिंग की खिड़कियां उड़ गई और जो दीवारें थी उनमें क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई दीवारों में। और यहां पे देखिए गाड़ियां फिर दिखाई गई हैं कि यहां पे कितना फासला था, इसमें कुछ फासला था। ये पूरी गाड़ियां झुलस के खाक हो गई। चलिए मैं आपको बताता हूं यह अटैक कैसे हुआ। और दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में ऐसा हो क्यों रहा है बार बार। पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल क्यों नहीं पा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, बलोच लिबरेशन आर्मी क्लेम सुसाइड अटैक ऑन ट्रेन इन पाकिस्तान बलोचिस्तान 24 किल्ड। जैसा मैंने बोला कि यह बहुत ज्यादा फिगर आगे बढ़ चुका है। और यहां पे कह रहे हैं कि ट्रेन सफर्ड पार्शियल डैमेज इन द ब्लास्ट नियर चमन फाटक रेलवे स्टेशन इन क्वेटा। और 10 गाड़ियां जो थी वो जल के राख हो गई हैं। ये चमन फाटक है, ये आप देख सकते हैं। यहां पे ये चमन फाटक मस्जिद है। और ये मैप मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन है, जाहिर सी बात है, तो यहां से गए होंगे इस तरीके से। दिस इज द रूट आई एम गेसिंग द ट्रेन मस्ट हैव टेकन। लेकिन ये देखिए साहब, एक कैंटोनमेंट है। 12 कोर है पाकिस्तानी आर्मी का, वहीं पर ज्यादा दूर नहीं 12 कोर है। इनके नाक के नीचे बीएलए ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। देखिए, एक बात यह है कि कोई आया और किसी ने इनोसेंट्स को मार दिया, जो इनोसेंट लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। बीएलए कर ही नहीं रहा है। बीएलए सीधा का सीधा फौज पे हमला कर रहा है और यह पूरा कैंटोनमेंट है। भरे पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर फौजी, पाकिस्तानी आर्मी भरे पड़े हैं वहां पे। उनकी एफसी, उनके रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी तो एनीवेज देयर, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, सब वहां पे भरे पड़े हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा कि इनको रोकना कैसे है। बिकॉज द बीएलए इज टारगेटिंग ओनली मिलिट्री पर्सनल। वो मिलिट्री पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं। और ये देखिए साहब, बिल्कुल ये कैंटोनमेंट एरिया है। यहां से अगर आप आइए, सरीना होटल है इनका, बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल है सरीना होटल। इट्स अ लग्जरी होटल। उसके थोड़ी सी दूर यहां पे चमन फाटक पे ये ब्लास्ट होता है। द आउटफिट सेड इट्स मजीद ब्रिगेड रेफर्ड टू एज द ग्रुप्स फिदाई सेल्फ सैक्रिफाइसिंग विंग had targeted a train carrying security personnel from Quetta Cant in what it's called a well-planned Fidai attack. अब दोस्तों, जो मजीद ब्रिगेड है वो बीएलए की एक स्क्वाड है, एक स्पेशलाइज्ड सेल है बीएलए का। ये लोग जब जाते हैं, ये फिदाइन होते हैं, ये जब जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये लोग वापस नहीं आएंगे। जब ये हमले के लिए जाते हैं, जब किसी अटैक के लिए जाते हैं, तो ये सब कुछ जो भी अपनी रसूमात हैं वो पूरी करके जाते हैं कि साहब हम वापस नहीं आ रहे। इसका नाम है मजीद ब्रिगेड, और मजीद ब्रिगेड ने ही ये ऑपरेशन यहां पे कर दिया। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और पूरा उन्होंने जो ऑपरेशन करा है, जरा मैं इस इंफोग्राफिक के थ्रू आपको यह बताना चाहूंगा कि किस किस लेवल पे अटैक हुए हैं। यह आपको जानना जरूरी है कि कैसे ये धीरे 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 बढ़ बढ़ के आज इस लेवल पे आ गए हैं। ये देखिए साहब,
ये जो नंबर है, ये ब्राउनिश टाइप का, ये दिखाता है नंबर ऑफ अटैक्स, कितने अटैक करे बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने, एंड नंबर ऑफ डेथ्स, उसमें लोग कितने मारे गए। सन 2018 की बात है, 15 अटैक करे, 47 मारे गए। 2019 की बात है, 20 अटैक हुए हैं, 49 लोग मारे गए हैं। 2020 में 102 अटैक हुए हैं एंड 258 पीपल हैव बीन किल्ड। ठीक है जी। 2021 में 283 अटैक्स हुए हैं और 513 लोग मारे गए हैं। 2022 में 415 अटैक हुए हैं और 616 लोग मारे गए हैं। 2023 में 372 अटैक हुए और 419 लोग मारे गए। 2024 में 876 अटैक्स हुए हैं एंड 939 पीपल हैव बीन किल्ड। पीक करता है ये 2025 में, जिसमें 1405 अटैक हुए हैं और 1721 लोग मारे गए हैं। 2026 में 74 अटैक हो चुके हैं और 145 लोग अभी तक ये लोग मार चुके हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं किस तरीके से बीएलए हमला कर रही है और किस तरीके से पाकिस्तानी फौज, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 है, नंबर 1 रोक नहीं पा रही, और जो नंबर 1 इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई वो बता नहीं पा रही। भाई एक को पता नहीं लग रहा, एक रोक नहीं पा रहा। ये नंबर 1 है पाकिस्तान का। पाकिस्तानियों की खुजली कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। ये भी अजीबोगरीब लोग हैं, अजीबोगरीब कौम है, इनकी खुजली खत्म नहीं होती। चुपचाप बैठो, अपना काम करो। ये ट्रोल करने के चलते पाकिस्तान रेलवे ने 4 मई को एक ट्वीट किया। 4 मई को आप जाके देख सकते हैं, वहीं पे 4 मई को एक ट्वीट किया और यहां पे ये दिखाया है कि इंडिया के जेट्स गिरे हुए हैं। एआई से इमेज बनाई और यहां पे जो ट्रेन आ रही है, पाकिस्तानी ट्रेन, वो कह रही है कि हमारे साथ सफर करो, हम हो सकता है कि थोड़े स्लो हो, थोड़ा धीरे चलें, लेकिन इनसे तो ज्यादा सेफ हैं। ये हमें ट्रोल करने के लिए इन्होंने कार्टून बना के ट्वीट किया। अब मैं पाकिस्तान रेलवे से कहना चाहता हूं कि तुम कितने सेफ हो बेटा, जरा इन लोगों से पूछ लो तुम कितने सेफ हो। पूछो, बड़े सेफ हो, हमें ट्रोल कर रहे थे। यही मैं कहता हूं, पाकिस्तानियों के पास ये जो एक होता है ना कि प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, ये बहुत खुजली है पाकिस्तानियों में। बहुत जल्दी हवा में उड़ना, बहुत जल्दी अपने पर फैलाना, बहुत जल्दी अपने आप को चैंपियन डिक्लेयर करना, फिर जलील होना, ये। बट वी आर सेफर देन देम। ये हैं सेफर। ये जो पूरी फौज उड़ गई, ये पाकिस्तान रेलवे का सेफर वाला मामला है। ये सिपाही शैन, रशीद, नदीम, नादिर, दिलदार, सलमान अली, सत्तार, कामरान, मजहर, साजिद, तस्नीम अब्बास, हफीजुल्ला, बिलाल, हरून, हारिस, आदिल, मुजीब, इस्माइल, फराज, सैफुर रहमान, इम्तियाज, मुहाबत, अब्दुल मजीद, काशिफ, आसिफ, मुनीर, मिदरार, नदीम, और कह रहे हैं और भी हैं गंभीर रूप से घायल हैं, उनका कुछ नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। गंभीर रूप से घायल हैं, आईसीयू में हैं लोग, कुछ नहीं पता बचेंगे नहीं बचेंगे। ये और ये देखिए, ये सब पाकिस्तानी रेलवे है। जब आपको पता है कि भगवान आपसे नाराज है और भगवान ने एक 1 पॉइंट एजेंडा बना रखा है कि पाकिस्तान को जलील करना है, उसको बेइज्जत करना है, तो चुप रह लिया करो, कम बोला करो। थोड़ा सा अगर कम बोलते तो इज्जत बच जाती। बोलने की आदत है इनको, लगातार दर लगातार कुछ ना कुछ बोलना है। ट्रेवल विद अस, वी मे बी स्लोअर बट वी आर सेफर देन देम। हंस भी रहा है, ये देखिए साहब, क्या स्माइल है इसकी, स्माइलिंग ऑल्सो है। क्यों पाकिस्तान रेलवेज थोड़ा आराम है, अब ठीक है, बेटर। यह प्रेस रिलीज है बलोच लिबरेशन आर्मी का, जहां पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोला है कि हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह पूरा अटैक जो था हम लोगों ने प्लान किया, हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया और हमें बड़ा फख्र है। ये कहते हैं कि मजीद ब्रिगेड जो है, मजीद ब्रिगेड ने कार्रवाई की है, जो कि बीएलए का एक हिस्सा है। यहां पे कहते हैं टोटल ऑन बोर्ड इनके जेसीओ 11 थे, सोल्जर्स 165 थे, नॉन कॉम्बैटेंट 14, रिक्रूट 109, फैमिली मेंबर 37, वेपन्स 74, एम्युनिशन 7320 राउंड।
अब दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप बोल रहे हैं साहब कितने रिक्रूट थे, कितने जेसी होते हैं, आप ये हमें स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, जो सड़न है पाकिस्तानी फौज में, जो गलन है पाकिस्तानी फौज में, ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां ट्विटर पे लड़ते हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी लड़ाइयां इनकी टिकटॉक पे लड़ी जाती हैं। जमीन पे दीज पीपल हैव ब्लडी जीरो एंड आई विल प्रूव टू यू। मैं आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा व्हाई दीज पीपल हैव ब्लडी जीरो, द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ये देखो, जेसीओ इतने, सोल्जर इतने, नॉन कॉम्बैटेंट इतने, रिक्रूट इतने। ये देखिए ऑफिसर, एक भी अफसर नहीं जा रहा था उस ट्रेन में, नॉट वन सिंगल ऑफिसर। कहां थे इनके अफसर, कहां अय्याशी कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं आसिम मुनीर से कि भाई तुम्हारे अफसर थे कहां पे? जबकि इनको पता है, ये भली भांति परिचित है इस चीज से कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता ही होता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो ये पहली बार हो रहा है, दर्जनों बार हमला हो चुका है जाफर एक्सप्रेस पे, दर्जनों बार। लेकिन फिर भी इन्होंने रिक्रूट्स को भेज दिया। रिक्रूट कौन होते हैं? जो नए नए, जो जिसको रंगरूट भी बोल देते हैं हिंदी में, जो नए नए सिपाही हैं, जिनको आता बस अंडर ट्रेनिंग है, वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको जेसीओस को, सोल्जर्स को आपने ऐसे भेज दिया। एक ऑफिसर नहीं है इसमें। देख लो, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। ऑफिसर, ये देखिए, डैश 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 डैश, कुछ नहीं है। बाकी सारे के सारे लोग मारे गए, अफसर एक नहीं मारा गया। क्यों? क्योंकि ये क्वेटा से फ्लाइट पकड़ के सीधा इस्लामाबाद लाहौर जाते हैं। जब मैं फौज में था दोस्तों, तो हमारे सीनियर्स यही बताते थे कि इनके ऑफिसर पीछे रहते हैं, इनके ऑफिसर कभी फ्रंट पे नहीं रहते, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कभी इनके ऑफिसर, बहुत कम कोई आया विजिट करने के लिए, या कोई बेचारा यंगस्टर रहा कोई वहां पे जिसको डाल दिया हो कि तू भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेकर आ जा। ये बाकी सबके सब पीछे रहते हैं, अय्याशी करते हैं। और अगर आप मेरी बात ना माने तो ये देख लीजिए लिस्ट, इसमें एक अफसर नहीं है। ऐसा कैसे हो गया यार? ऐसा कैसे हो गया कि इतने ज्यादा लोग मारे गए और एक ऑफिसर नहीं था ही नहीं? और ये जो है, ये डेली स्टेट, हम लोग इसको परेड स्टेट बोलते हैं, वी कॉल इट परेड स्टेट इन दी आर्मी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, यानी कि साहब आपके हथियार कितने हैं, एमुनिशन कितनी है, बंदे कितने हैं, अफसर कितने हैं, जेसीओ कितने हैं, एनसीओज हैं, अदर रैंक्स हैं, पूरा का पूरा एक चीज, एक रिपोर्ट दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, ये उनके नहीं है जो लोग घायल हुए हैं या जो जिनकी जानें चली गई हैं, नहीं, ये वो लोग हैं जो ट्रेन पे चढ़े। आप ये देखिए ना, डेली स्टेट आउट, जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस में कोई अफसर चढ़ा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? ये वो लिस्ट नहीं है जो लोग मारे गए हैं ना, ये वो लिस्ट है जिनकी बुकिंग हुई थी जाफर एक्सप्रेस में, और एक अफसर नहीं है इसमें। देयर इज नॉट वन सिंगल ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी अकंपनिंग हिज ट्रूप्स। एक बंदा नहीं, एक यंग कैप्टन या मेजर भी नहीं, कोई नहीं। ये मुझे बात समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल दैट विदाउट एनी ऑफिसर यू आर सेंडिंग योर ट्रूप्स? क्योंकि अफसर सेफ्टी में विश्वास करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के। इन्होंने फ्लाइट पकड़नी है क्वेटा से, इन्होंने डायरेक्टली पहुंच जाना है इस्लामाबाद लाहौर, छुट्टी मनानी है, फिर जब ड्यूटी आना है डायरेक्टली वहां पे एयरपोर्ट पे उतरे, नीचे वाला मामला ही खत्म। गाजर मूली की तरह इनको हंट डाउन कर रहे हैं बीएलए वाले, और इनके अफसर जो हैं, अनफॉर्चुनेटली, इट इज सो अनफॉर्चुनेट, दिस इज कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड। यहां पे ऑफिसर्स एब्सेंट नहीं है, आप ये मत समझना है ऑफिसर्स एब्सेंट हैं, दे आर अब्सकॉन्डिंग। इनके अफसरों को पता है कि साहब यहां पे जान जा सकती है जाफर एक्सप्रेस में, इसलिए अपने सिपाहियों को भेज दिया और खुद दुम दबा के जहाज में बैठे और वापस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ये हाल है असली, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज व्हाई आई वांटेड टू शो यू दिस। एक अफसर नहीं है, देख लो, एक अफसर नहीं है इसमें। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं, बीएलए का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। ये आप देखिए, प्रोविंस वाज एनेक्स्ड बाय पाकिस्तान इन 1948, 6 months आफ्टर इट्स पार्टीशन फ्रॉम इंडिया इन अगस्त 1947 एंड हैज विटनेस्ड सेवरल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। तो इसको एनेक्स कर लिया गया। जब पाकिस्तान बना था, यानी कि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने जब जन्म लिया या पाकिस्तान बना, भारत का जब विभाजन हुआ उसके बाद, तब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश था। There was something called Balochistan and it was certainly not part of Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही नहीं था उस वक्त। There was no Pakistan before 14th of August। इन लोगों ने जबरन उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब यहां पे कहा जाता है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन लोग हैं, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं दोस्तों, ये
माइनॉरिटी में है, जबकि जमीन इनकी लगभग 44% ऑफ जो पाकिस्तान का लैंड मास है वो बलूचिस्तान है। 44%। आप ये कहिए कि लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, लगभग। और यहां पे पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग रहते हैं, जबकि बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है, गोल्ड है, कॉपर है, गैस है। ये सारी की सारी चीजें बलूचिस्तान में भर भर के हैं। लेकिन क्या होता है कि सारी चीजें चोरी करके लाहौर पहुंचती हैं और लाहौर में लोग मजे मारते हैं और बलोच गरीब रह जाता है वहां पे। एक तो आपने इनका मुल्क कब्जा कर लिया, ऊपर से इनके रिसोर्सेज चोरी कर लिए, फिर आपने लोगों को मारा, डिसअपीयरेंसेस करे आपने, इनोसेंट लोगों को ये हेलीकॉप्टर में ले जाके नीचे फेंक देते हैं पाकिस्तानी इनके ऊपर। आप इनकी रिपोर्ट्स पढ़िए तब आपको पता लगेगा कि कैसे लोग हैं यार। ये अपने आप को फौज कहते हैं, तो कसाई भी ऐसा काम नहीं करता। ठीक है। द प्रोविंस इज ऑल्सो होम टू वन ऑफ पाकिस्तान मेजर डीप सी पोर्ट्स, गवादर, अ क्रूशियल ट्रेड कॉरिडोर फॉर द 62 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर which aims to link southwestern China to the Arabian Sea through Pakistan। अब बलूचिस्तान में बहुत जो हुआ है उसके, जिसको कहते हैं कि लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द स्टेट। अब दोस्तों ये मजीद ब्रिगेड हुई 2010 में, कुछ समय तक ये डोरमेंट थी, यानी कि चुपचाप रही, और 2018 में कहते हैं कि असलम बलोच ने अपने खुद के बेटे को भेजा कि तुम जाके चाइनीज को मारो और खुद की जान दे दो बेशक, लेकिन चाइनीज को मारो। असलम बलोच ने खुद अपने बेटे को भेजा वहां पे। ये पहले का है, ये पोस्टर 2 फरवरी 2026 का, ऑपरेशन हेरॉफ फेज 2। और यहां पे हवा बलोच और आसिफा मैंगल, तो इनका एक विमेन का भी विंग है बीएलए का, और वो भी लड़ती हैं। एंड दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली एजुकेटेड। आप देख लेना जो बीएलए के फाइटर्स हैं, ये सारे के सारे, मतलब आपको मिनिमम ग्रेजुएट तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जो है इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इनके पाकिस्तान फौज से बेहतर है। एंड आई अपोलोजाइज टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन बलूचिस्तान। आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू पाकिस्तान, आई एम नॉट कंपेयरिंग यू टू द पाकिस्तान आर्मी, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा। आप लोग बहुत बड़े हैं उनसे, बहुत ऊंचे हैं, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि आपका जो दुश्मन है पाकिस्तानी फौज, जो जाहिल है, आपके सामने जाहिल है वो लोग, ये कह रहा हूं मैं। जैसा आपने उस ग्राफ में देखा था दोस्तों, इन्फोग्राफिक में, कि हजारों अटैक हो चुके हैं अभी तक, हजारों अटैक हो चुके हैं। 2025 में ही 1,500 से ज्यादा अटैक हुए थे, ओनली 2025। लेकिन ये कुछ मेन अटैक हैं जो 31 जनवरी 2026 को हुआ था। क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, मुश्की एंड गवादर। इधर बीएलए कंडक्ट्स कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इन 12 लोकेशंस अक्रॉस बलूचिस्तान। बहुत तगड़ा अटैक हुआ था। फिर 31 मई 2025 में सुराब सिटी, बीएलए टेक्स कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी एंड सेट्स अप चेक पॉइंट्स। इन्होंने एक सिटी थी उसको पूरा टेक ओवर कर लिया और वहां पे चेक पॉइंट्स इन्होंने बना लिए। 11 मार्च 2025 क्वेटा पेशावर रूट इन पाकिस्तान, बीएलए फाइटर्स hijacked the Jafar Express passenger train, killing at least 26 passengers and kidnapping more than 400 others। ये 15 मई कराची, बीएलए ने फीमेल बॉम्बर को यूज करके चाइनीज को टारगेट किया। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का मामला था और वो बड़ा फेमस, बहुत ज्यादा मीडिया में आया था। एक लेडी थी बलोच, उसके बच्चे थे, आई थिंक शी वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट, एमए थी, किसी में काफी पढ़ी लिखी थी। उसने एक दिन फैसला कर लिया कि अब हम पाकिस्तानियों को और नहीं झेल सकते, ऐसे जीने से तो बेहतर है कि एक्शन कर दो। तो उसने एक्शन कर दिया और ये 27 नवंबर 2018 कराची, बीएलए अटैक्स द चाइनीज कॉन्सुलेट इन कराची रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द अटैकर्स। और वहां पे काफी इन्होंने डैमेज कॉज करा है। तो बात यह है कि ये सिर्फ 4-5 मैंने ऐसे ही दिखा रखे हैं, अटैक हजारों की तादाद में हुए दोस्तों, हजारों की तादाद में हुए। ये तो मैंने कुछ बताए हैं आपको। ये आर्टिकल जेम्स टाउन से है। The Majid Brigade, the Baloch Liberation Army's squad. The Majid Brigade, a specialized unit of Balochistan Liberation Army, is heavily armed with a diverse mix of high-grade assault rifles, sophisticated explosive and heavy weaponry. ये इनके पास देखिए, इनके पास assault rifles हैं, US की हैं assault rifles, M4 and M16. इनके पास heavy weapons और launchers हैं, RPGs हैं इनके पास, light machine guns हैं और grenade launchers हैं, explosives हैं, artillery and mines हैं, और इनके पास स्टैंडर्ड म्यूनिशंस हैं। और इसके अलावा इंडिया टुडे कवर करता है कि बलोच मिलिटेंट ग्रुप रिलीजेस फर्स्ट एवर वीडियो फीचरिंग फीमेल कमांडर। ये फीमेल कमांडर हैं, इनका नाम है शहनाज बलोच और ये पहली वुमेन कमांडर हैं, बीएलए के वुमेन विंग की कमांडर हैं। द बलोच लिबरेशन आर्मी has released a video featuring its women's brigade led by Commander Shahnaz Baloch, signaling a shift in the group's public messaging amid deepening unrest and its claim that an ASF officer, Airport Security Force, was detained in Kalat।
In her address, she said Baloch women were no longer confined to their homes and were now actively participating in the movement. कहने की बात यह है कि अब उन्होंने बोला है कि आपने हमें इतना मजबूर कर दिया कि जो बलोच ट्रेडिशन में औरतें ज्यादातर घर में रहती थी वो घरों से बाहर निकल गई हैं, उन्होंने भी हथियार पकड़ लिए हैं। तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, स्टूडेंट हो, इन सब लोगों ने पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं दोस्तों। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन द ब्रीफ बैकग्राउंड और व्हाट हैपेंड टू जाफर एक्सप्रेस। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।